बच्चों, वेलकम टू सनराइज जेडीएस। इंटरमीडिएट का हमारा पार्ट 2 चल रहा था फिजिक्स का। इससे पहले वीडियो में आपको रे ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स मिले थे। आज भी हम इस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। जैसा कि आपने देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ रिलेटेड हमारे फॉर्मूले थे और F इजिकल टू R/2 एक फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था 1/V प्लस 1/U इजिकल टू 1/F। एक फॉर्मूला ये था। एक फॉर्मूला था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का M इजिकल टू HI/HO इजिकल टू था माइनस के V/U। इन तीन फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। तो आज की इस क्लास में भी हम 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है। An object placed at 10 centimeter or 5 centimeter in front of concave mirror. Radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image each case. तो हर देखो, इसमें दो पार्ट हमें दिए गए हैं। सब एक फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पर रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास, माइनस के 10 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी गई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इजिकल टू हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो इसलिए माइनस में आएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे फोकल लेंथ F इजिकल टू R/2 माइनस के 15/2। तो ये आ गया 15/2 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। देखिए, मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/V हमें फाइंड करना है, तो 1/V प्लस 1/U। यू कितना है, माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 इजिकल टू 1/F। तो हमें देखो F इजिकल टू माइनस 15/2 है, तो 1/F होगा माइनस के 2/15। अब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में से उधर ले जाएंगे, तो 1/V इजिकल टू माइनस के 2/15। उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 1/10। तो 1/V इजिकल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30 और 15 2 जा 30 यानी 2 2 जा 4 माइनस के 4 प्लस 10 3 जा 30 यानी कि 3। तो 1/V इजिकल टू आएगा -4 + 1 माइनस के 1/30। तो यहाँ से देखने को मिलेगा हमें V इजिकल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस है वो कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर है। हमें इमेज बताना था और इसमें मैग्निफिकेशन और बताना है, तो मैग्निफिकेशन बता देंगे इसका। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M इजिकल टू माइनस के V/U, माइनस के V/U। तो माइनस के V कितना है, माइनस तो बाहर है, और माइनस के 30 अपॉन में U है आपके पास माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 10 3 जा 30 माइनस के 3 आ गया। देखो M की वैल्यू माइनस में आई है, तो इसकी जो नेचर है, वो जो नेचर जो है, नेचर होगी बच्चों रियल। नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन M क्या में आया है, माइनस में आया है, इसलिए क्या होगी, रियल और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और इसका अब देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया है हमें। सेकंड पार्ट में दिया है आपके 5 सेंटीमीटर। अब के जो है बच्चों, इसमें सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसके अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है अब के सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में U बराबर हमें दिया है माइनस के 5 सेंटीमीटर। U बराबर माइनस के 5 सेंटीमीटर। और हमें V फाइंड करना है इसमें। V इजिकल टू क्या, F इजिकल टू हमें गिवन है माइनस के
15/2, माइनस के 15/2 सेंटीमीटर। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u तो माइनस के 5 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/15, 2/15। तो 1/v इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस के 2/15 और उधर जाके प्लस हो गया तो 1/5। तो 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15 और 15 1 जा 15 माइनस के 2 प्लस 5 या 15 यानी कि 3। तो 1/v इज इक्वल टू, 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, 3 में से 2 गया 1/15 यानी यहाँ से आ गया बच्चों v बराबर 15 सेंटीमीटर। अब के v की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव। तो v की वैल्यू पॉजिटिव है तो अब के जो नेचर होगी, नेचर m इज इक्वल टू माइनस के v/u, माइनस के v माइनस के 15 आ गया और u की वैल्यू है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 या 15। अब के 3 कैसा आया है? प्लस का आया है। तो इरेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट, नेचर क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर साइज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो एक कैंडल है और कैंडल का जो साइज है, कैंडल का जो साइज है यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज यानी HO हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है और कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखी है कितनी? यहाँ पे रखी है 27 सेंटीमीटर पे। तो u बराबर माइनस के 27 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 36 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू माइनस के 36 सेंटीमीटर। तो हम फोकल लेंथ पता कर लेंगे, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2, माइनस के 36/2 माइनस के 18 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका f की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f बाई मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। तो 1/v हमें बताना है बच्चों, 1/v प्लस 1/u माइनस के 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। f की जगह है बच्चों माइनस के 18 सेंटीमीटर, तो माइनस के 18 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/80 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा 1/27 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 54, 54 सेंटीमीटर, 54 आ जाएगा, 18 या 54 माइनस के 3 प्लस 27 दूनी 54 2। तो 1/v इज इक्वल टू -2 प्लस -3 प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में 54। तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस के 54 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या फाइंड करना हमें? एक तो हमें ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज पता करना है, नेचर साइज ऑफ इमेज, तो नेचर पता करनी है और साइज ऑफ इमेज, यानी हमें पता करना है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज पता करने के लिए क्या करेंगे? HI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस के v/u इंटू में HO, माइनस के v/u माइनस और माइनस के 54 अपॉन में u माइनस के माइनस के 27 इंटू HO कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, 27 दूनी 54, तो माइनस के 2 इंटू में 2.5, तो 2.5 दूनी 5, तो माइनस के 5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 2.5 था, इमेज का साइज कितना आ गया? 5 आ गया।
तो ये ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, लार्जर होगी। तो नेचर, इसकी जो नेचर होगी तो नेचर जो होगी वो कितनी होगी, लार्जर, लार्जर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लार्जर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और कैसी होगी, रियल होगी, कैसी होगी, रियल होगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल भी होगी और कैसी भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। तो अब चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर नीडल ए प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा 4.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की ऊंचाई हमें दी है, HO का मान हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लेस एट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखी है वो, तो यानी कि U बराबर -12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ दी है इसमें, F इजिकल टू हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है लोकेशन ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन डिस्क्राइब द हैपन द नीडल मूव द फर्दर फ्रॉम द मिरर। चलो जी, हमें इमेज बतानी है, इसकी इमेज का साइज बताना है। तो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u माइनस के 12 इजिकल टू 1/f, ये आएगा 15। चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसलिए ये प्लस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए क्या में होगा, प्लस में होगा। तो 1/v इजिकल टू 1/15, उधर जाने के बाद प्लस 1/12, 1/v इजिकल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, और 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। तो 1/v इजिकल टू 4 और 5 9 अपॉन में 60, तो 3 3 जा 9 और 3 से कट गया 20 बार। तो बच्चों v इजिकल टू कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, बराबर कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसकी क्या बतानी है, इसे बताना ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, वो इमेज का साइज क्या होगा, सॉरी इमेज का साइज HI, हमें इमेज का साइज बताना है। तो इमेज का साइज बताना, तो -v/u इंटू में HO, -v/u इंटू में HO, -v, तो -20 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई u, कितना -12, -12 इंटू में HO 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये कटेगा 3 से, 15 थी 45, 1.5 बार कैंसिल हो गया। और बच्चों तो 20 की गुना हम करेंगे 1.5 में, अपॉन में कितना है, 12 है। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 दूनी 30, यानी कि 3/12, 3 निकम 3 और 3 चौके 12। तो ये आ जाएगा HI बराबर में 1/4, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से ये स्मॉल बनेगा, ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये आपका रे ऑप्टिक्स का बच्चों जो टॉपिक चल रहा है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल यहाँ तक आपके होते हैं कंप्लीट। अब आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें क्या चाहिए, देखिएगा मान लेते हैं हमारे पास ये 2 मीडियम है, मीडियम नंबर 1, मीडियम
1 और मीडियम 2, मीडियम नंबर 1 और मीडियम 2, हमारे पास दो मीडियम है और ये दोनों मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो मीडियम जरूरी है और दोनों मीडियम का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। तो हमें दो मीडियम की जरूरत है। कितने मीडियम की? दो मीडियम की, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2। और ये इसका एक सरफेस है जो हमें दोनों पृष्ठों को क्या करता है? अलग अलग करता है। ये आपका लिमिटिंग सरफेस है जो हमें क्या करता है? दोनों पृष्ठों को अलग अलग, हमें दोनों मीडियम को हमें अलग अलग डिफाइन करता है। और ये दोनों मीडियम कैसे मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसे मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वे होते हैं जिनमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। तो कोई भी लाइट रे जब मीडियम 1 से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, कोई भी लाइट रे मीडियम 1 से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो इस सीमा पृष्ठ पे इसे अभिलंब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ये है बच्चों अभिलंब। क्या है ये? ये लिया हमने नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो कोई भी लाइट रे जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करेगी तो वो अपने जो पाथ है उसका ट्रेवल क्या हो जाएगी? वो अपने पाथ से बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। या तो ये टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी भाई, या तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी या नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। क्लियर है? तो जैसे हमारा ये एंगल हो गया आई और ये एंगल हो गया आर। तो लाइट का ये फिनोमिना कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है और वो अपने ट्रैक से क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के इसी फिनोमिना को हम क्या बोल लेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये वाली जो लाइट रे है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों। तो अब रिफ्रैक्शन आपके दो ट्रांसपेरेंट मीडियम जरूरी है। मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है तो अपने जो पाथ है उससे क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। यही फिनोमिना हम कहलाता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमें ये समझना है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से बैंड हुई है। इसका एक फिनोमिना ये हो सकता है, मान लो आपका ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसके साथ दो वजह हो सकती है। कितनी वजह हो सकती है? दो। ये लाइट रे आई, अब के ये नॉर्मल की तरफ को बैंड हो सकती है। इसकी तरफ बैंड हो सकती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो सकती है। तो अब हमें ये समझना है कब ये टूवर्ड द नॉर्मल होगी और कब ये नॉर्मल की ओर बैंड होगी। ऐसा कब होगा? जब नॉर्मल से दूर की ओर बैंड होगी। नॉर्मल से टूवर्ड जब ये होगी तो ये मीडियम रेरर मीडियम होगा। ये रेरर मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा? रेरर मीडियम होगा। और ये डेंसर मीडियम होगा। डेंसर। तो ये मीडियम जो होंगे ना, इनके जो नाम होंगे वो क्या होंगे? डेंसर और रेरर। जब नॉर्मल से टूवर्ड होगी तो वो मीडियम रेरर मीडियम होगा और वो जहां से आ रही होगी वो कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। अगर वो नॉर्मल की ओर बैंड हो रही है तो वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और जहां से आ रही है वो रेरर मीडियम है। ऐसा मीडियम है? रेरर मीडियम है। तो हमें ये समझना है हमारे पास कितने मीडियम जरूरी होते हैं? दो। एक तो डेंसर और एक रेरर। यानी लाइट रे अगर रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बैंड होगी, अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से टूवर्ड होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो रूल्स भी हैं हमारे यहाँ पे। कौन कौन से रूल्स हैं? रूल्स नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा रूल्स हमारा ये है, कौन सा? कि ये जो लाइट रे है ये एक ही कलर की होनी चाहिए। एक ही कलर की लाइट रे के लिए, एक ही कलर की लाइट रे के लिए और दो मीडियमों के लिए,
यानी कलर कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए और कितने मीडियम होने चाहिए, दो, एक ही रंग के प्रकाश के लिए और दो मीडियमों के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन, यानी कि साइन आई अपॉन में होता है साइन आर इजिकल टू होता है कांस्टेंट, इजिकल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस कीजिए साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कीजिए साइन आर, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें मीडियमों के बारे में जानकारी देता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें जानकारी देता है मीडियम के बारे में। अब हम समझेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, मान लो लाइट रे आपकी फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो हम स्नेल्स लॉ को ऐसे लिखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर इजिकल टू हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से, तो इजिकल टू एन होगा। लेकिन इस एन को इन मीडियमों के रेस्पेक्ट पढ़ना होता है, इस एन को यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मीडियम के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं, पहले नंबर हमने लिखा 1 और बाद में लिखा 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बाद में जो नंबर होगा वो उसके लिए होगा जहां लाइट रे ट्रेवल करेगी जाएगी, और 1 पहला नंबर उसके लिए होगा जहां से लाइट रे आएगी। तो यानी 1 और 2 इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस वाले 1 और 2 को हम कैसे पढ़ेंगे, एक बार मैं बता देता हूं दोबारा। जैसे हमने लिखा 1 और 2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी 1 और 2 को हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो 2 और 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष और पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ और पॉइंट्स भी है, जैसे अगर कोई लाइट रे एयर्स है, मान लो हमारे पास एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम बच्चों हमारे पास ग्लास है, मीडियम अगर एयर है और दूसरा क्या है, ग्लास है, तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एयर्स है, कोई लाइट रे एयर्स है, इसके अंदर जा रही है, गिलास के अंदर जा रही है, तो हमने लिखेंगे इसे एयर टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इस एन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए एन जी। अगर कोई लाइट रे बच्चों मान लेते हैं एयर से वाटर में जा रही है, कहाँ जा रही है, एयर से जा रही है, और किसके अंदर जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है। ये हमारा एयर है और ये हमारा वाटर है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे पढ़ेंगे, ए एन डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। अगर कोई लाइट रे, फिर से एक बार एग्जांपल बता देता हूं मैं, कोई भी लाइट रे वाटर से किसी गिलास में जा रही है, मान लो वाटर से जा रही है किसमें, ग्लास में, तो हम इसे लिखेंगे WNG, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो आज की क्लास में आपने ये बातें देखी, कुछ अपने न्यूमेरिकल्स किए और कुछ थोड़ा सा हमने समझा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आपसे कल देखेंगे इससे नेक्स्ट की वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ और पॉइंट्स है, कुछ और इसके बारे में हम समझेंगे। थैंक यू।